morning, everyone. Good morning, Kashish. Good morning, Soumya. Good morning, Divya. Good morning, Kamini. Good morning, Kashish. Good morning, Nandita. बस 1 मिनट रुकना, हाँ पीडीएफ ओपन कर रहा हूँ। टेस्ट किसने नहीं दिया है कल? बताओ जरा। बोलो भाई, किसने नहीं दिया? ऐसा तो हो नहीं सकता कि सबने दिया हो जितने यहाँ पर है। क्यों नहीं दिया आपने, सौम्या? और बाकी किसने नहीं दिया है? भाई टेस्ट को सीरियसली ले लो। जो नहीं दे रहा है तो उस टाइम अगर नहीं दे पाते तो बाद में दे दिया करो जब टाइम होता है। ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट चैप्टर जो है अपना वो है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है। तो इसमें भी ये अच्छा है कि ये सारी चीजें एक ही साथ दे रखी हैं। केमिकल रिएक्शन और प्रिपरेशन, बस यही इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके मैकेनिज्म वगैरह एक बार जो है एनसीईआरटी से जरूर देख लेना। मैकेनिज्म थोड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। और बाकी जो है कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ना, जैसे उस दिन हम देख रहे थे कि भाई फिनॉल हो गया या अल्कोहल हो गया तो उसमें एसिडिक ज्यादा कौन होता है। ठीक है, तो वो सब कुछ जो है आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, उसको देख लेना। समझा मैंने उस दिन आपको दिया ही था कि एसिडिटी कैसे चेक करते हैं, कौन सा ज्यादा एसिडिक है कौन सा कम एसिडिक है। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि भाई फिनॉल में क्या होता है, रेजोनेंस होता है, जिसकी वजह से जो नेगेटिव चार्ज होता है वो आपका डीलोकलाइज रहता है। एंड उससे होता क्या है कि जब पॉजिटिव चार्ज को वो छोड़ता है तो पॉजिटिव चार्ज इतनी आसानी से वापस उस पर आके नहीं अटैच हो पाता। लेकिन यही सेम चीज जो हमको अल्कोहल में नहीं मिलती, मतलब जो आपका सिंपल चेन वाला है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, फिनॉल हमारा ज्यादा एसिडिक होता है। तो देख लेना उसको एक बार। और फिनॉल के ऊपर अगर आप फिर से क्या लगा दो, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे तो क्या होगा?
कोई बताएगा अगर फिनॉल के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया जाएगा तो ज्यादा एसिडिक होगा या कम होगा? ज्यादा एसिडिक हो। ठीक है, ज्यादा। तो ज्यादा होगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने का मतलब है कि आप इलेक्ट्रॉन को फिर से वापस से क्या कर रहे हो, रिंग में से अपनी तरफ खींच रहे हो। और जब आप इलेक्ट्रॉन्स को खींचोगे तो इसका मतलब है H पॉजिटिव आराम से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लेना, एनसीईआरटी में दिया होगा। तो अब बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर अल्कोहल्स की। तो अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला हमें पता ही है। एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल के अगर OH लग जाता है वहां पे तो क्या बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है। तो CnH2n+1 और बाद में क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, उसके बाद प्रिपरेशन की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो प्रिपरेशन और जो केमिकल रिएक्शन है वो सब एक ही साथ दिए हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर जो प्रिपरेशन हो रही है वो हो रही है एल्कीन से। एल्कीन में आप वाटर मिला रहे हो और उसका क्या करवा रहे हो, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर अगर आप ऐड कर रहे हो तो मतलब हाइड्रोलिसिस ही होता है। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है कि भाई H2O जो होता है वो H+ और OH नेगेटिव में टूट जाता है। तो ये जो एल्कीन होगा इसमें जो डबल बॉन्डेड कार्बन होगा, इसका डबल बॉन्ड कार्बन पहले तो टूटेगा और टूटने के बाद एक कार्बन पे H+ जुड़ जाएगा और एक कार्बन पे OH नेगेटिव जुड़ जाएगा। और इस तरीके से क्या मिल जाएगा आपको, अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, और ये कब कैसे करवा रहे हैं हम, H+ का मतलब एसिडिक मीडियम में करवा रहे हैं। तो C डबल बॉन्ड C जब ऐसे करके टूट रहा है ये, ठीक है, C डबल बॉन्ड C में आपने क्या करा, वाटर ऐड करा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो। तो मैंने बताया कि एक H+ और एक OH नेगेटिव दोनों कार्बन पर जुड़ जाएगा। तो पहले तो क्या होगा यहाँ पर, ये आपका बीच में डबल बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, अब डबल बॉन्ड टूटने के बाद देखो ये तो पहले से ही H और H है। ठीक है, ये आपके क्या है, पहले से ही H ये लगे हुए हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये बॉन्ड टूटेगा तो अब एक एक वैलेंसी इनको और कंप्लीट करनी है। तो एक पर H जुड़ जाएगा और एक पर OH ग्रुप जुड़ जाएगा। तो ऐसे जो है वो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऐसे करके आपका क्या होगा, एल्कीन का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। एल्कीन का हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है यहाँ पर, तो ये ROH बन गया। उसके बाद दूसरा है एल्कीन को जब आप B2H6 से आप रिएक्ट करवाते हो। अच्छा बताओ B2H6 का नाम क्या होता है, B2H6 या BH3? बताओ। देखो B2H6 का नाम होता है डाइबोरेन। ठीक है, और BH3 का आप इसको बोरेन कह सकते हो या बोरोन ट्राईहाइड्राइड भी कह सकते हो। ठीक है, या बोरोन हाइड्राइड भी कह सकते हो। तो डाइबोरेन होता है B2H6। ठीक है ना, और इसको जब आप रिएक्ट करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 यानी कि हाइड्रोक्स ये क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, और साथ में OH नेगेटिव यहाँ नीचे लिखा है। तो OH नेगेटिव मतलब क्या है कि बेसिक मीडियम में आप इस रिएक्शन को करवा रहे हो, तब भी आपको क्या मिल जाएगा, ROH मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर RCHO। RCHO को आप क्या करवा रहे हो, रिडक्शन करवा रहे हो। हाइड्रोजनेशन मतलब रिडक्शन रिएक्शन ही होती है। H2 इन द प्रेजेंस ऑफ पेलिडियम एंड NaBH4। ठीक है, तो ये हो जाएगा सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, तो RCHO यानी कि एल्डिहाइड का जब आप रिडक्शन करवाते हो, देखो एक चीज ये ध्यान रखना कि जब आप अल्कोहल लेते हो और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जब आप करवाते हो तो आपको क्या मिलता है, अगर ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो सबसे पहले आपको RCHO मिलेगा यानी कि एल्डिहाइड मिलेगा, और इसको अगर आप फर्दर ऑक्सीडाइज करवाते हो तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। और ये प्रोसेस रिवर्सिबल भी होता है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर आप क्या करवा दो, रिडक्शन करवा दो, ठीक है, या हाइड्रोजनेशन करवा दो तो आपको RCHO मिलेगा। और RCHO का अगर आप रिडक्शन करवा दो वापस से तो आपको अल्कोहल मिल जाएगा। तो ये दोनों क्या होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। एक तरफ ऑक्सीडेशन वाली सीरीज चल रही है तो उसके अगर अपोजिट आपको जाना है तो आपको रिडक्शन करवाना पड़ेगा। तो RCHO यानी कि आप क्या करवा रहे हो यहाँ पर, इसका रिडक्शन करवा रहे हो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड करवा के, यानी कि हाइड्रोजनेशन प्रोसेस करवा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ पेलिडियम कैटलिस्ट एंड सोडियम बोरोहाइड्रेट। ठीक है, तो NaBH4 की प्रेजेंस में आप करवा रहे हो उसको। ठीक है, तो भी आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, अल्कोहल मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है RCOR डैश। अब ये बताओ RCOR डैश क्या होगा।
कीटोन। कीटोन। ठीक है, तो ये क्या होगा, कीटोन होगा। तो कीटोन में भी आप क्या देख रहे हो, ठीक है, इन्होंने लिखा नहीं है क्या, अच्छा अच्छा सॉरी, ये जो है ये पैलिडियम के प्रेजेंस में रिडक्शन हो रहा है। NaBH4 जो लिखा है ये NaBH4 कीटोन के लिए लिखा है, ठीक है, तो ये कीटोन को रिड्यूस कर रहा है। तो कीटोन का जब रिडक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ NaBH4 तो आपको अल्कोहल मिलेगा। और अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन आप करवा रहे हो तो वो आप हाइड्रोजन और पैलिडियम के उसमें करवाओगे प्रेजेंस में। और जब आप कीटोन का करवाओगे तो NaBH4 की प्रेजेंस में करवाओगे। उसके बाद नेक्स्ट है RCOOH, यानी कि आप क्या करवा रहे हो, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करवा रहे हो। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कैसे होगा, पहले यहां पर लिखा है रिडक्शन होगा LiAlH4 के इस्तेमाल से। ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ पर LiAlH4 का जब आप इस्तेमाल करो तो आपको क्या मिल जाए, यहाँ पर या तो एल्डिहाइड शायद मिलेगा बीच में, ठीक है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है जब ऐसे करके लिखा होता है ना कि फर्स्ट करके ऊपर और उसके बाद नीचे ऐसे सेकंड करके, तो इसका मतलब होता है कि दो प्रोसेसेस हो रहे हैं। तो पहले तो आपने LiAlH4 से रिएक्शन करवाया, तो हो सकता है इससे आपको क्या मिल जाए, यहाँ पर एल्डिहाइड वगैरह मिल जाए। और उसके बाद वाटर का मतलब ये है कि आप इसका बाद में क्या करवाते हो, हाइड्रोलिसिस करवाते हो। तो इसकी एक बार चाहो तो एनसीईआरटी से कंप्लीट रिएक्शन मैकेनिज्म जरूर देख लेना, भले ही ऊपर ऊपर से देखो। ठीक है, तो LiAlH4 हो गया, उसके बाद आप इसका हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो, दो प्रोसेस, दो स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होगी और फिर आपको क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट है RCOOR डैश। अब ये बताओ RCOOR डैश क्या होता है, बोलो। ईस्टर। सर। हाँ ठीक है, तो ईस्टर होता है ये। RCOOR डैश जो है वो आपका क्या होता है, ईस्टर। ये बेसिकली कैसे होता है, मतलब अगर आप इसको ओपन करोगे तो R से एक सिंगल बॉन्ड जुड़ा होगा, ठीक है, इससे एक डबल बॉन्ड O जुड़ा होगा, इससे एक सिंगल बॉन्ड O जुड़ा होगा और इससे R डैश जुड़ा होगा। तो ये जो आपका ग्रुप होता है ना, कौन सा वाला, ये वाला जो ग्रुप होता है, ये आपका क्या होता है, ईस्टर ग्रुप होता है। तो कीटोन में तो क्या होता है, खाली C डबल बॉन्ड O होता है, अगर ऐसा लगा होगा तो कीटोन ग्रुप हो गया। C डबल बॉन्ड O और उसके साथ एक सिंगल बॉन्ड O और लगा होगा तो ये ईस्टर ग्रुप होगा। ठीक है, और अगर मैं ये लिखता हूं कि ROR डैश है तो ये क्या होगा, ईथर। ये ईथर होता है। ठीक है, ये क्या आपका ईथर ग्रुप है। तो जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगे हों या एल्काइल की चेन दे रखी हो तो वो क्या हो जाएगा, ईथर हो जाएगा। तो ये जो है तीनों में डिफरेंस याद रखना, क्योंकि कभी भी आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, ईस्टर ले रहे हो और ईस्टर का क्या करवा रहे हो, यहाँ पर रिडक्शन करवा रहे हो, क्योंकि H2 कैटेलिस्ट लिखा है। तो एक तो हाइड्रोजन हो गया और उसके साथ क्या रहेगा, कैटेलिस्ट रहेगा, तो भी आपको क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि भाई जितने भी ऑक्सीजन वाले हैं ये, मतलब जिनमें भी ऑक्सीजन वाला ग्रुप कोई भी जुड़ा है, जैसे एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया या ईस्टर हो गया, इन सब के रिडक्शन से आपको क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है। ठीक है, अब रिडक्शन करवाने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट अलग अलग हो सकते हैं, किसी में H2 और कैटेलिस्ट है, किसी में LiAlH4 है, ठीक है, किसी में NaBH4 है। बट ये है कि फाइनली हम ये कह सकते हैं अल्टीमेटली कि रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ये C डबल बॉन्ड वो फिर से आ गया, ठीक है, ये भी आपका क्या कीटोन है। तो यहाँ पर आप क्या करवा रहे हो, अगर RMgX लेते हो, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन जब आप इसका करवाते हो, ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जब आप करवाओगे और उसके बाद वाटर से इसका हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। अब देखो ये वाली जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैकेनिज्म दिया हुआ है। मेरे हिसाब से शायद 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री कीटोन, इन तीनों के लिए जो है आपका एनसीईआरटी में इसका मैकेनिज्म पूरा दिया हुआ है। तो उसको प्लीज जरूर पढ़ लेना, मैकेनिज्म समझना इतना कोई टफ नहीं है, आसान होता है, समझ आ जाएगा। तो बस इसमें ये देख लेना कि RMgX जो है वो टूटता कैसे है। एक्चुअली में शायद RMgX जो है वो टूटेगा कैसे, कि मतलब RMgX है ना, तो यहाँ पर X के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है और इसके ऊपर Mg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो कुछ ऐसा होता है। तो इसको जो है जरूर देख लेना एक बार कि X किस पर जाकर चिपकता है और फिर Mg और R जो है वो किस पर जाकर चिपकता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म से आपको समझ आ जाएगा, तो इससे भी फाइनली आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर फाइनली आकर किसकी, अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन की। ठीक है, तो अल्कोहल की पहली केमिकल रिएक्शन है सोडियम से। जब आप इसको सोडियम से रिएक्ट करवाओगे तो रोना मिलेगा, RONA। ठीक है, RONA का मतलब क्या हुआ, कि जैसे इसका नाम आप कैसे लिखते हो, जैसे मान लो CH3 CH2ONA, अगर ये है तो ये क्या हो जाएगा, ये सोडियम इथेनोएट हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो इस तरीके से लिखा होता CH3ONA
तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम मेथानोएट हो जाएगा। तो सोडियम का पहले नाम लोगे और उसके बाद O8 करके लास्ट में ग्रुप लगा दोगे, मतलब सफिक्स इसके लिए O8 करके इस्तेमाल होगा। ठीक है, इसी तरीके से आपने पढ़ा होगा कि अगर ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये फिनाइल ग्रुप है एंड इसमें आप क्या लगा दो, ONA लगा दो, तो ये आपका वो हो जाता है, सोडियम बेंजोएट हो जाता है। ठीक है, तो इसको जो है ध्यान रखना, RONA ये बनेगा जब आप इसकी रिएक्शन सोडियम से करवाओगे। उसके बाद है यहाँ पर, जब आप यहाँ पर क्या ले रहे हो, अल्कोहल ले रहे हो, और अल्कोहल की रिएक्शन आप किससे करवा रहे हो, कार्बोक्सिलिक एसिड से करवा रहे हो, तो आपको क्या मिलता है, ईस्टर मिलता है। ठीक है, अब ये ROCOR- लिखो या RCOOR- लिखो, एक ही बात है, कोई उसमें वो नहीं है, आप कैसे भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब यही होता है। RCOOR- लिखो या फिर आप ROCOR- लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन एटम जो है वो आपके कार्बन से ही जुड़े हैं, एक आपका डबल बॉन्डेड है और एक आपका सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपने शायद क्लास 10th में भी पढ़ी होगी, आपने हो सकता है इसका केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल भी किया हो, कि ईस्टर जो है बनाते कैसे हैं। ईस्टर बेसिकली किस में यूज होता है पता है किसी को, ईस्टर का यूज किस में किया जाता है, परफ्यूम। परफ्यूम्स। परफ्यूम में किया जाता है। ठीक है, बिकॉज इसकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो काफी अच्छी सी होती है, ठीक है, मतलब काफी सॉफ्ट फ्रेग्रेंस होती है। तो ईस्टर्स का जो यूज है वो किस में किया जाता है, परफ्यूम्स में किया जाता है। तो आप, हो सकता है आपने क्लास 10th वगैरह में जो ये रिएक्शन करके देखी हो अपनी केमिस्ट्री लैब में, कि जब आप अल्कोहल को किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलाते हो तो आपको क्या मिल जाता है, यहाँ पर ईस्टर मिल जाता है। ठीक है, तो ईस्टर प्लस वाटर, वाटर इसका बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर क्या बोलते हैं, जब आप अल्कोहल की रिएक्शन, ये क्या लिखा है, R-CO का होल ट्वाइस हो, ये कौन सा ग्रुप लगा है यहाँ पर, रुको एक मिनट, ये वाला ग्रुप चेक करने दो जरा, R-CO का होल ट्वाइस हो। अच्छा ठीक है, ये आपका एसिड एनहाइड्राइड है। ठीक है, तो ये जो आपका केमिकल फॉर्मूला होता है ये एसिड एनहाइड्राइड का होता है। अब ये एसिड एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है, कि जैसे मान लो आपने क्या लिया, दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल लिए और उसमें से वाटर को रिमूव कर दिया। ठीक है, आपने क्या करा, वाटर को रिमूव कर दिया यहाँ पे। तो जैसे मान लो ये आपने करा RC, ठीक है, OOH, एक ये लिया, और इसके अलावा मान लो R-, मतलब वो अलग भी हो सकता है। ठीक है, और ये आपने ले लिया, और जब इसमें से क्या करोगे, आप वाटर को रिमूव करोगे, यानी कि वाटर का एक मॉलिक्यूल जब इसमें से गायब होगा, तो देखो इसका स्ट्रक्चर अगर मैं ओपन करके बनाऊं तो ये कैसे बनेगा, ये R हो गया, ये C हो गया, ठीक है, ये इसके साथ OH हो गया, और यहाँ पर क्या जुड़ा है, डबल बॉन्ड O जुड़ा है, और इसी तरीके से R- हो गया, C हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, OH ग्रुप हो गया। ठीक है, तो आपको कैसे एनाइड्रेट बनाना होगा, मान लो इससे मैंने, मान लो आपने क्या करा, इससे एक हाइड्रोजन को हटा दिया, ठीक है, और यहां से एक OH ग्रुप को हटा दिया, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा RC। ठीक है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O, उसके बाद यहां से क्या जुड़ जाएगा वापस से आपका, ये मतलब इस साइड से आके जुड़ेगा, ये घूम कर इधर से जुड़ेगा। ठीक है, तो ये घूम के जब ऐसे जुड़ेगा तो ये ऑक्सीजन इधर आ जाएगा, इसके साथ क्या जुड़ा है, C जुड़ा है, ऊपर डबल बॉन्ड और है O है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, R- हो जाएगा। तो इसी को जो है आप कंबाइंड फॉर्म में किस तरीके से लिख देते हो, RCO, इसका होल ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि देखो CO एक ये दिख रहा है आपको, और एक CO आपको ये वाला दिख रहा है। ठीक है,
तो ये आपका CO का होल ट्वाइस हो गया, ऐसे करके लिखा था ना, हाँ। और ये मतलब जो लिखा है, एक मिनट, क्या था उसका, R-CO का होल ट्वाइस हो, ठीक है। तो R' का मतलब है उन्होंने क्या करा है, अगर इसको आप सेम ग्रुप मान लो, ठीक है, मतलब अगर मैंने उधर R' लिया था और ये भी R' लिया था, तो ये भी क्या हो गया, R' हो गया। तो यहां से क्या होगा, ठीक है। तो इसके बाद लास्ट में क्या बचेगा, बाहर से O बचेगा, तो ये क्या हो जाता है आपका एसिड एनहाइड्राइड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके क्या बनेगा, एसिड एनहाइड्राइड बनेगा। कहने का मतलब है कि जब भी दो कार्बोक्सिलिक एसिड की मॉलिक्यूल आप लोगे और उसमें से वाटर को आप रिमूव कर दोगे, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या मिल जाएगा, एसिड एनहाइड्रेट मिल जाएगा। तो यहाँ पर अल्कोहल की रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, एसिड एनहाइड्रेट से करवा रहे हैं। तो हमें क्या क्या मिल रहा है, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, ठीक है, और दूसरा क्या मिलेगा, दूसरा हमें ईस्टर मिल जाएगा, ROCOR', ठीक है। तो ये जो है आपकी इस तरीके की रिएक्शन है, ठीक है। तो ये जो है ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो आपका R-COCl। अब बताओ COCl कौन सा ग्रुप होता है, इसका नेम क्या लिखते हैं हम, बोलो। क्लोराइड। हाँ, एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। तो एसिटिल क्लोराइड जो है ये आपका COCl वाला ग्रुप होता है, तो ये एसिटिल क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। R-COCl एसिटिल क्लोराइड हो गया। और उसके बाद हमने क्या लिया, पिरिडीन लिया है, ठीक है। तो पिरिडीन का फॉर्मूला भी याद रखना, पिरिडीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C5H5N, ठीक है, यही होता है ना। ठीक है। तो पिरिडीन का फॉर्मूला क्या होता है, C5H5N होता है। इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसे बनता है कि यहाँ पे आप क्या लोगे, ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा और यहाँ पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा एक, ठीक है, इस तरीके से डबल बॉन्ड होंगे। तो ये होता है आपका पिरिडीन, C5H5N, ठीक है। तो जब आप पेरिडीन और एसिटिल क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन करवाओगे तो उस केस में भी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ईस्टर ही मिलेगा और साथ में HCl, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर ये क्या चीज देख रहे हो कि भाई जब आप अल्कोहल को, जितने भी ऑक्सीजन वाले ये ग्रुप्स हैं, फंक्शनल ग्रुप, इनके साथ जब आप रिएक्शन करवाओगे तो सब में आपको क्या मिल रहा है, ईस्टर मिल रहा है, ठीक है, ईस्टर। और या फिर एक केस में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड भी दिखा, ठीक है। मतलब हो क्या रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। अब उसके बाद है, अगर आप अल्कोहल लेते हो और उसको HX के साथ रिएक्ट करवाते हो, HX यानी कि हैलोजन हैलाइड, जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, तो HX के साथ जब आप करवाओगे तो OH ग्रुप यहाँ से हट जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, RX मिल जाएगा। RX का मतलब क्या हो गया, हैलो एल्केन, ठीक है। RX का मतलब क्या हो गया, हैलो एल्केन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर PBr3 से रिएक्शन करवाए, तो PBr3 से जब आप करवाओगे तो आपको RBr मिलेगा। RBr मतलब क्या हो गया, ब्रोमो एल्केन हो गया, ठीक है, ब्रोमो एल्केन। उसके बाद जब आप H2SO4 से करवाओगे 443 केल्विन पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, ये हम जो रिएक्शन कहते हैं ना, इसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। जब आप H2SO4 की रिएक्शन, H2SO4 के साथ अल्कोहल को रिएक्ट करवाते हो एट 443 केल्विन, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो ROH अगर आप यहाँ पर ले रहे हो और इसकी रिएक्शन आप किससे करवा रहे हो, H2SO4 से करवा रहे हो एट 443 केल्विन, तो यहाँ पर क्या होता है, आपको एल्कीन मिल जाती है, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, एल्कीन मिल जाएगी। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे मान लो मैंने अल्कोहल ले लिया ये CH3CH2OH और इसकी रिएक्शन H2SO4 से करवाई, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, एथीन मिल जाएगा, ठीक है। तो जितने कार्बन का आपका अल्कोहल होगा उतने ही कार्बन की आपको क्या मिल जाती है, एल्कीन मिल जाती है। और ये रिएक्शन क्या होती है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है कि भाई आप अल्कोहल में से एक तो OH ग्रुप को हटाओगे और साथ में इन दो इनमें से ये जो कार्बन चेन है, कार्बन चेन में से एक हाइड्रोजन हटेगा। जब एक हाइड्रोजन हटेगा, मान लो इस वाले का ये हाइड्रोजन हटेगा, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है इसमें, तो एक जब हटेगा तो ये CH2 CH2 होंगे और तभी इनके बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा।
तो ये जो H+ आपका निकलता है और जो OH नेगेटिव निकलता है, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे। इसीलिए इस रिएक्शन को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने हाइड्रोलिसिस में देखा था, जब आप एल्कीन का हाइड्रोलिसिस करवाते हो यानी कि वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हो इन एसिडिक मीडियम, तो एक H+ और एक OH नेगेटिव जाके जुड़ जाता है, जिससे आपका अल्कोहल बन जाता है। और उसी अल्कोहल का अगर आप डिहाइड्रेशन कर दो यानी कि पानी उसमें से वापस निकाल दो, तो क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। तो ये दोनों रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कि एल्कीन को वाटर से रिएक्ट करवाया तो अल्कोहल बना, अल्कोहल को आपने डिहाइड्रेट करवाया, वाटर उसमें से निकाल दिया तो एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गई आपकी एल्कीन वाली। उसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है आपकी KMnO4 के साथ। तो KMnO4 K2CO4 ये दोनों ही क्या है, आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट, और K2Cr2O7 ये क्या होता है बताओ। K2Cr2O7 का क्या कहते हैं उसको, बोलो। पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं। तो K2Cr2O7 होता है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट, और KMnO4 होता है पोटेशियम परमैंगनेट। तो इससे जब आप ऑक्सीडेशन करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर एक और रिएक्शन है CrO3। ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड और PCC। ठीक है, PCC जो होता है आपका आई थिंक पिरीडियन पिरीडी हाँ, पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, तो ये जो PCC है आपका, PCC पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, तो ये होता है आपका PCC। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, C5H5N। आपका पहले तो पिरीडीन बनेगा और उसके साथ NH हो गया, फिर उसके साथ क्या जुड़ा होता है, ClCrO3 जुड़ा होता है। ठीक है, तो CrO3 सीधे बोल दो या फिर PCC बोल दो, इससे भी क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, और जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या मिलेगा आपको, एल्डिहाइड मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब आप अल्कोहल का वीक ऑक्सीडेशन करवाओगे यानी कि किसी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करवाओगे तो एल्डिहाइड मिलता है, और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, या फिर ईस्टर भी मिल सकता है। ठीक है, तो इतना जो है अभी हम रखते हैं, उसके बाद जो है इसको आगे शाम को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इतने में किसी को कोई डाउट है। नो सर। बस इसकी एक बार एनसीईआरटी जरूर देख लेना, जो रिएक्शन मैकेनिज्म दी है वो इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें कुछ नहीं समझ आएगा तो आप फिर शाम को मेरे से जरूर पूछ लेना। ठीक है, तो अल्कोहल तक हमने यहाँ पर कर लिया, अल्कोहल की जो प्रिपरेशन है और जो केमिकल रिएक्शन है, एक बार एनसीईआरटी से जरूर देख लेना, और जो भी डाउट होगा वो मेरे से शाम को पूछ लेना। ठीक है, उसके बाद हम फिनॉल पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है लास्ट में ईथर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चार्ट आपको लास्ट में भी रिवाइज करने के लिए काफी ज्यादा काम आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो अभी इतना ही रखते हैं, बाकी फिर शाम को मिलते हैं। ठीक है, और आज जो है आपका टेस्ट होगा, क्योंकि कल तक आपके टेस्ट वो खत्म हो गए, तो आज जो है आपका टेस्ट वो वाला होगा जो चैप्टर छूट गया था ना, कौन सा छूटा था, ड्यूल नेचर एटम वाला। न्यूक्लियाई वाला। कौन सा। एटम्स न्यूक्लियाई वाला। हाँ ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स वाला रह गया था। ठीक है, एटम्स न्यूक्लियाई और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो उसका टेस्ट फिर आज होगा, तो उसको रिवाइज जरूर कर लेना।